जय माता दी। नवरात्रि में हम कन्या पूजन कैसे करें, इसकी विधि क्या है और कन्या पूजन का क्या महत्व है। कितने साल की लड़कियों को हमें कन्या में बुलाना चाहिए और उनको क्या खिलाएं और भेंट में क्या दें। साथ ही यह भी जानेंगे कि नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं और क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती। आखिर यह क्या संकेत देता है। नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलती है और उसकी जो बाती होती है उसका हमें क्या करना होता है। साथ साथ यह भी जानेंगे कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हमें क्या करना चाहिए। सप्तमी कब है, अष्टमी कब है और नवमी कब है। तो नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जो जब हरे भरे हो जाते हैं तो घर में हरियाली आती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जब जो हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों में खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर हरियाली नहीं आती तो उस घर में पहले से ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानी आने वाली है, क्योंकि पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती होगी जिसके कारण जो में हरियाली नहीं आई। देखिए, तो हैरानी वाली बात यह है कि बिना पानी के, बिना माटी के जो डालते ही उग जाते हैं, वह भी बिना देखभाल किए हरियाली निकल आती है। लेकिन जब आपने कलश स्थापना करते समय और जो बोते समय उसे अच्छे से आपने देख रेख की और आपने पानी भी बराबर से डाला है और ऐसा होने के बाद भी अगर उसमें जो नहीं निकलते हैं तथा हरियाली ना उगे तो समझ जाएं कि साक्षात माता रानी आपसे नाराज हैं और क्रोधित हो चुकी हैं। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग लें। माता करुणामयी है और अपने भक्तों को सदैव माफ कर देती है। तो हमें कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा दिया जाता है, इसलिए जो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण से हरियाली नहीं आती है। ज़्यादा पानी डालने से यह खराब हो जाते हैं। तो जो होते हैं, जब आपके घर में हरे भरे हो जाएं तब इसमें चांदी का या फिर 1 रुपए का नॉर्मल सिक्का भी जरूर से डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। तो देखिए, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का हमें क्या करना चाहिए। और पहली बात तो यह है कि इसमें जो भी हमने 1 रुपए का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन के स्थान पर जरूर से रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े से पत्ते माता रानी के प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं और इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या फिर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बाती होती है उसका तेल उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या फिर अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं। तो जो अखंड ज्योत होती है उसे आप मामूली ना समझें। यह बुझाने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माँ दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है और जागृत होती है। तो नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रख लें और आप भी इससे मालिश कर सकते हैं। इससे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। आपको बड़ा करने के लिए इसमें एक कलावा बांध लेना है। तो नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं
और कलश के ऊपर एक नारियल भी रखा जाता है। तो ऐसे में हमें इन दोनों चीज़ों का क्या करना होता है? तो सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आपको कन्या पूजन के दिन तोड़ करके कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट देना है और आप माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में आप स्वयं भी खा सकते हैं। आप चाहें तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर सकते हैं और कलश के जो नीचे चावल रखे जाते हैं उसे भी आप थोड़ी थोड़ी करके हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांध कर धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर पर्स में भी रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल सकते हैं या फिर गंगा में भी विसर्जित कर सकते हैं और जो कलश होता है उसे भी आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है और व्रत रखने का फल भी शीघ्र ही मिलता है। अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिल जाए, जैसे जागरण में आप गए हो कहीं पर या पंडाल में गए हो या किसी भी धार्मिक यात्रा में आपको ऐसी माता रानी की चुनरी मिल जाए तो बहुत अधिक ही शुभ माना जाता है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुनरी को आप संभाल कर रख लीजिए और आप इसे करवा चौथ या वट सावित्री व्रत में या किसी भी पर्व त्योहार में अवश्य पहने। इससे माता रानी का आशीर्वाद इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको सीधे प्राप्त होता है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखनी चाहिए क्योंकि माता रानी की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली चुनरी नहीं समझा जाता। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, कभी कभी हम काम के चलते ऑफिस वर्क होता है या फिर कभी किसी कारणवश हम अगर फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उन्हें टाइम नहीं दे पाते, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने व्रत नहीं रखा तो कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं तो नवरात्रि में कोई बात नहीं। बस एक काम आपको कर लेना है कि नवरात्रि में जितने लोग भी पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर फल प्राप्त होगा। नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजन और फिर बिना कन्या भोजन के सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है? केवल सच्चे मन से अगर आपने नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका का स्रोत पाठ करता है तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। और जो भी व्रत रखता है माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई भी अधूरी मनोकामना है वह चाहते हैं कि अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, शनि दोष और गरीबी का दोष मात्र पल भर में दूर हो जाता है। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा है तो यह सारे फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखते, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा 9 दिनों के व्रत करने से और कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर आप नवरात्रि के एक दिन बस केवल आप जो बैठकर जप कर लेते हैं तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग सामर्थ्यवान हैं ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है और कई सारे हमारे जो देवी पुराण हैं उसमें भी वर्णित है कि माता रानी का पूजा पाठ और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कन्या भोजन कराना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्याएं होती हैं वह नवरात्रि के समय में साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्याओं का पूजन हमें कैसे करना चाहिए और क्या मुहूर्त होगा? तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना चाहिए। कौन से पुष्प लगाने चाहिए? तो यह हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे मदार का पौधा लगा दे, कि सफ़ेद कलर के मदार का पौधा जो होता है पर मंदिर के किनारे में लगा देने से यह पुष्प वहाँ पर उपस्थित हो तो जो देवी देवता मंदिर में रहते हैं, जैसे शिव हो, शिव मंदिर हो, वहाँ मदार का पौधा लगा दें तो इस पुष्प को अगर कोई व्यक्ति रख कर चढ़ा दे तो शिव मंदिर में जाकर तो यह एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है।
इससे जो भी मदार के पौधा लगाने से इसमें जो भी फूल खिलेंगे और वह जाकर देवी देवता पर चढ़ाए जाएंगे तो उसका पूरा पुण्य फल आपको ही प्राप्त होगा। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसका भी आधा फल आपको मिलेगा। मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर या माता रानी के मंदिर में उनके समीप जाकर लगाता है तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। ना इसमें आपको व्रत करना है, ना आपको पूजा करने की ज़रूरत है। बस आपको जो भी एक फूलों का पौधा है वहाँ पर आप लगाकर आ सकते हैं। इस श्रेणी में आते ही जैसे मंदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार हमेशा हरा रहता है और यह हमेशा ही फूलता रहता है। ऐसे फूल को आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते हैं, जिसमें फल फूल आते रहें। कनेर का पौधा जो होता है वह देवी माँ का श्रृंगार कहा जाता है। कनेर से अगर कोई भी व्यक्ति अगर कनेर का सफ़ेद कलर का पौधा हो तो इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है और धर्म शास्त्रों में कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो गुड़हल का पौधा भी लगा सकते हैं मंदिर के किनारे में। देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल के फूल का पौधा लगाता है तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गुड़हल के वृक्ष में साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है और धर्म शास्त्रों में यह भी लिखा है कि आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या न लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाएं या न चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल के पुष्प का पौधा लगाता है तो माता रानी को सच्चे मन से अगर गुड़हल के पुष्पों की माला अगर सच्चे मन से पिरोकर 21 की संख्या में या फिर 11 की संख्या में चढ़ा दी जाए तो उस व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साक्षात ब्रह्मा भी उन्हें नहीं रोक पाते। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के किसी भी दिन 21 गुड़हल के फूल को माला में पिरो करके उसकी माला बना करके माता रानी को चढ़ा देना। संपूर्ण नवरात्रि के व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने नवरात्रि में जो व्रत रखा हो या ना रखा हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना। ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और अगर इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाए तो यह फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ाना शुरू हो जाते हैं तो माता रानी की उस भक्त पर आजीवन के ऊपर हमेशा माँ की कृपा बरसती रहती है और उनको पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। 19 मार्च के दिन गुरुवार को प्रारंभ हुए थे नवरात्रे और नवरात्रों का समापन 27 मार्च शुक्रवार को हो रहा है। ऐसे में अब सवाल यह आता है कि कन्या पूजन हमें किस दिन करना है और अष्टमी सप्तमी नवमी कब मनाई जाएगी। तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो कन्या पूजन अष्टमी के दिन 26 मार्च को किया जाएगा और नवमी के दिन 27 मार्च को। तो कन्या भोजन खिलाते समय यदि कन्या सो रही है और कन्या ने पहला निवाला आपके घर में खाया है तो समझो आपका व्रत संपूर्ण हो गया। कन्या पहले भोजन का पहला निवाला जिस घर में खाती है समझो आपके दिन बदलने वाले हैं और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन खिलाने का समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से लेकर सुबह 6:56 तक रहेगा और शुभ मुहूर्त है इसके बाद कन्याओं को भोजन कराने का शुभ मुहूर्त सुबह 8:21 से लेकर 10:30 तक रहेगा। यदि आप कन्या पूजन कर सकें तो मुहूर्त में कर लीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अभय वरदान प्राप्त कराती हैं। कुंडली में जो भी कष्ट होते हैं उन्हें भी ठीक कर देती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दारिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं और नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। कन्या रानी जो भी होती हैं फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या सर्वोपरि और श्रेष्ठ होती मानी जाती हैं। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता अर्थात समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर के कण कण में वास करते हैं।
बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी कन्याओं के मस्तक पर होता है। कन्याएं छोटी हों चाहे बड़ी हों, वह सदैव पूजनीय होती हैं, माँ के समान होती हैं। माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट उपहार आदि दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को भेंट दिए जाए और वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो सीधे इसका मतलब यह होता है कि सीधे यह भेंट माता रानी से कन्याओं के जरिए स्वीकार की है और वह आपसे प्रसन्न है। तो समझो माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल गया और माता रानी की कृपा से मुंह मांगा वरदान भी आपको प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से पुण्य फल नहीं मिलता। मात्र एक बार कन्या पूजन कराने से करोड़ों गुना फलों की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इसमें समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी भी सेवा की जाए कम मानी जाती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्याओं के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान स्वयं देवी चलकर आपके घर पर आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक ही कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धुलकर भोजन आदि कराकर उन्हें उपहार देना श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं के हाथ पैर पकड़कर उन्हें अपने घर तक लेकर आइए। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी के साथ उनके पैरों को धुलाना चाहिए। कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए, इससे माता रानी प्रसन्न होती है। और फिर उसके बाद में कन्याओं को साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम लगाना चाहिए और फिर उसके बाद में भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखना कि कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी मत रखना। इसे शुभ नहीं माना जाता और घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए निकाली जाती हैं। तो ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी न दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां आप दे सकते हैं। इससे 3 की संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। तो दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और पूजा में आपको खीर, पूरी, हलवा तथा चने का, आलू छोले की सब्जी वगैरह आप बनाकर खिला सकते हैं। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे तो माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी, चने आदि का माना जाता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाता है। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह के पैकेट खिलाते रहते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो जाता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती हैं जो कि मार्केट के अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया होता है। आप ऐसा कभी मत करिए। कई लोग कन्या पूजन में घर पर खाना नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर कन्याओं को भोजन खिला देते हैं या फिर दही जलेबी खिला देते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। और ऐसा माना जाता है कि जो खिलाते हैं, इनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई या फिर घर में कोई बीमार है या फिर कोई मुसीबत है, तब ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई पीड़ा नहीं है तो ऐसा भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए। माता रानी को दही जलेबी नहीं, आपके हाथों से बना भोजन ही चाहती हैं। फिर चाहे आप घर पर एक ही पूरे क्यों ना बनाएं, मगर माता रानी के लिए आप स्वयं अपने हाथों से माता रानी को भोजन बनाकर भोग में लगाएं। भले ही आप दही जलेबी क्यों ना बना के खिलाएं, परंतु आप माता रानी को अपने हाथ से बना ही शुद्ध भोजन खिलाएं, क्योंकि वह उन्हें अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर पर
पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं माने जाते, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं वह जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसा पाप मत करिएगा। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन में या पत्तों के बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पेड़ के पत्तों में भोजन कराते हैं तो माता रानी अभय वरदान प्राप्त करती हैं। यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं। वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसलिए कन्याओं को भूल कर भी अगर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और कन्याओं को खट्टी चीज भी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घोर पाप लगता है, आपका किया कराया बर्बाद हो जाता है। भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति और माँ दुर्गा को बहुत प्रिय होती है। लौंग माँ शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग का भोग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप से एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में, आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। कि कन्याओं को उपहार में हमें क्या देना है, तो कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे, धन की कोई भी कमी ना हो। और कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। कन्याओं को कोई भी सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितनी भी खुश होती है, माता रानी की उतनी जल्दी कृपा होती है और उनकी कृपा होती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। और याद रहे कि काले कपड़े भूल से भी न दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर नहीं दिए जाते। याद रहे, कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। इससे राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरणों को जरूर छुएं और अपने मन में प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना को बोलें, जिससे सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना होना चाहिए। अगर वह लालच माता रानी को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में अगर मिल जाए आपको यह संकेत, तो समझो माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। यह संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। यह संकेत जब आपको कलश स्थापना करते हैं, जो निकलती है, तो जौ की हरियाली बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाली अच्छे और बुरे समय का संकेत देती हैं। यह सभी बातें हमारे आने वाले साल और भविष्य को बताती हैं। यदि आपने जौ बोए हैं और किसी भी कारणवश नहीं हो पाए हैं तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रों में अगर जो सूख जाते हैं या फिर पीले पड़ जाते हैं या फिर बढ़ते नहीं हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है। यह दिन दुगनी रात चौगनी कमी होने वाली है, यह घटने वाली है। यह धन हानि के संकेत भी माने गए हैं, क्योंकि आपने कोई न कोई ऐसी गलती करी होगी जिसके कारण से माता रानी रुष्ट हो गई हैं। इसलिए माता रानी से आप क्षमा अवश्य मांग लें। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ़ कर देती हैं। अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए। मैया रानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है।
यदि जो हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा ही धन की प्राप्ति होगी और धन लाभ होगा। माना जाता है 1 रुपए का सिक्का या 1 चांदी का सिक्का, कोई भी जो भी सिक्का आपके पास हो, आप जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है। माता रानी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, इससे उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। खाली जो मतलब धन भी खाली, खुशियाँ भी खाली मिलेंगी। यदि आपकी नींद नवरात्रि के दौरान 4 बजे के आसपास खुल जाती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को जगाती है। इस समय उठाना मतलब माता रानी की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना जाता है। यह संकेत बताते हैं कि माता रानी की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी की कृपा आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माँ आपकी सच्ची भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश है और यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन शांत होने लगे, तो यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्दी माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी भक्ति से बहुत खुश हैं और आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। यदि नवरात्रि के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाए या फिर जौ के हरे भरे पत्ते बिना हवा के हिल जाएं, तो इसे अति उत्तम माना जाता है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में स्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है और यह संकेत कुछ खास ही लोगों को दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं अब आपके घर में से हमेशा के लिए जाने वाली हैं। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाता है। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ होता है। यदि आपके द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना न भूलें तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपकी झोली खुशियों से भर देती है। द्वार पर गाय अगर बार बार आती है तो जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करती है। सपने में शेर का दिखाई देना, माँ दुर्गा का सपने में शेर दिखाई दे, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपने में आती हैं तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता रानी के दर्शन किसी खास भक्त को ही होते हैं। यह सपना किसी को भी शेयर नहीं किया जाता या किसी को भी बताया नहीं जाता। यदि माता रानी की सवारी शेर रात्रि में सपनों में बार बार दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है और यह संकेत है कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होने वाली है और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रु आपके नाम से ही थर थर कांपने लगेंगे। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई दे जाए तो आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन हो जाए तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे और ऐसे में कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखें। उनका आगमन दूध से चरण धुलाकर करें। माता रानी आपको यह संकेत दे रही हैं कि अब आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की चैत्र नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे धर्म परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। जय माता रानी, जय माँ भगवती।